हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो जिस वेरिएंट का हर किसी को इंतजार था वो वेरिएंट आ चुका है। टुडे वी हैव द महिंद्रा XUV 7XO का AX5 वेरिएंट। अब ये AX5 वेरिएंट क्या AX7 से बेटर है? क्या आपको AX5 लेना चाहिए या फिर AX7 की तरफ अपग्रेड करना चाहिए? आज अपन इसके बारे में बात करेंगे एंड टुडे वी विल चेक दिस वेरिएंट। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू स्टार ऑटोमोबाइल्स फॉर हेल्पिंग मी आउट। आपको महिंद्रा का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको महिंद्रा XUV 7XO के AX5 वेरिएंट का प्राइस बता देता हूं। सो ये स्टार्ट होता है फ्रॉम 17.52 लाख एक्स शोरूम। यहाँ पे आपको पेट्रोल या मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक या फिर डीजल या मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलेगा। बस यहाँ पे ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन नहीं है। सो दैट इज द ओनली ऑप्शन जो कि आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। बाकी सारे के सारे पावर ट्रेन के ऑप्शन है। व्हेन आई कंपेयर दिस वेरिएंट टू AX7 तो यहाँ पे आप लगभग 1 लाख रुपए कम दे रहे हैं। एक तरीके से अगर आप देखेंगे थोड़ा सा और कम है, बट मोटा मोटा 1 लाख रुपए आप यहाँ पे कम देने वाले हैं। अब 1 लाख रुपए में यहाँ पे आपको क्या क्या नहीं मिल रहा है और क्या AX7 ज़्यादा बेटर है या फिर ये ज़्यादा बेटर है, उसके बारे में बात करते हैं। सो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। इन टर्म्स ऑफ द फ्रंट लुक मेरे को ज़्यादा कोई डिफरेंस फील नहीं हो रहा है। बढ़िया दिख रहा है फ्रंट एंड इट लिटरली लुक्स लाइक द AX7। एज सच आपको समझ में नहीं आएगा कि ये AX5 है या फिर AX7 है। फ्रंट में आपको सबसे पहले ये ग्लॉस ब्लैक में ग्रिल मिलेगी विद दी स्लैट्स। 360 कैमरा नहीं है, बट यहाँ पे फ्रंट पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, तो सेंसर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद प्रोजेक्टर सेटअप विद LED लाइट्स और यहाँ पे DRLs हैं, टर्न सिग्नल। फॉग लैंप आपको AX7 में भी नहीं मिलता है और यहाँ पे भी नहीं है। बाकी ये बढ़िया सी ग्रिल दी गई है। सो द फ्रंट इज लुकिंग वेरी गुड कंपेयर्ड टू AX7। यहाँ पे सिर्फ कुछ ही चीज़ें नहीं है। बाकी अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। इंजन में आपको कितनी क्या पावर मिल रही है और क्या क्या ऑप्शंस हैं उसके बारे में बात करते हैं। अब इस गाड़ी का बोनेट आप उतने आराम से तो ओपन नहीं कर पाएंगे बिकॉज इसका वेट थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ पे हाइड्रोलिक स्ट्रट्स देना चाहिए था। बाकी यहाँ पे इंसुलेशन दी गई है और इंजन बे में पीछे की तरफ भी इंसुलेशन है। इन टर्म्स ऑफ इंजन जैसा ही मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको पेट्रोल डीजल और दोनों में ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलेगा। तो सबसे पहले वी हैव द 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 200 PS एंड 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और उसके बाद 2.2 लीटर का डीजल इंजन है जो कि प्रोड्यूस करता है 185 PS एंड 420 न्यूटन मीटर का टॉर्क इन मैनुअल एंड 450 न्यूटन मीटर का टॉर्क इन ऑटोमेटिक। सिर्फ यहाँ पे ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन नहीं है। बाकी ये इस गाड़ी का इंजन बे। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस गाड़ी में। बस ये है कि कंपेयर टू AX7 यहाँ पे आपको 360 कैमरा नहीं मिलेगा। सो दैट इज़ द ओनली थिंग। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। अब साइड से यस आपको इस गाड़ी में और AX7 में मेजर डिफरेंसेस फील होंगे बिकॉज ये सब नहीं है। यहाँ पे अलॉय व्हील नहीं है। AX7 में क्या होता है कि एक कंप्लीट पैकेज मिल जाता है, यहाँ पे अलॉयस वगैरह नहीं है, तो वो आपको एक डिफरेंस फील होगा। बाकी चलते हैं अपन इसके व्हील्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको स्टील व्हील्स मिलेंगे विद दीज हाइपर स्टाइल व्हील कवर्स। इसमें ये डुअल टोन पैटर्न दिया गया है। इनिशियली जब महिंद्रा ने AX7 को दिखाया था तो वहाँ पे ब्लैकड आउट व्हील कवर्स थे, बट यहाँ पे ये डुअल टोन कर दिए गए हैं। सो बढ़िया दिख रहे हैं। एक तरीके से अगर आप दूर से देखोगे तो अलॉय व्हील का ही फील आएगा। बाकी प्रोफाइल के बारे में बात की जाए सो इट्स 235/65 R17। उसके बाद ये आपको ग्लॉस ब्लैक में मिलेगा। देन वी हैव ऑटो फोल्डिंग प्लस इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM विद दिस टर्न सिग्नल। हैंडल वगैरह बढ़िया है ऊपर की तरफ। यहाँ पे रूफ रेल्स एंड देन वी हैव द ब्लैकड आउट शार्क फिन एंटेना। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के रियल लुक की तरफ। रियर से सीरियसली मैं बता रहा हूँ, मेरे को कोई डिफरेंस फील नहीं हो रहा है बिटवीन दिस एंड द टॉप एंड वेरिएंट। एकदम बढ़िया दिख रहा है। सो एक्सटीरियर में आपको उतना फील नहीं होगा। बाकी ऊपर की तरफ हाई माउंट स्टॉप लैम्प है। उसके बाद रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर सब कुछ दिया गया है। ये आपको ग्लॉस ब्लैक में मिलेगा। LED टेल लाइट्स हैं। देन वी हैव द रियर कैमरा विद रियर पार्किंग सेंसर्स और यहाँ पे XUV 7XO लिखा हुआ है। सो आपको इस गाड़ी का एक्सटीरियर कैसा लगा मेरे को कमेंट से बताएं। एंड अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। सो बूट स्पेस यार बहुत अच्छा है। फर्स्ट ऑफ ऑल 7 सीटिंग कैपेसिटी है। सो थर्ड रो में आप बच्चों को बैठा लेंगे। अडल्ट्स यहाँ पे उतने आराम से नहीं बैठेंगे। सो वो एक चीज़ है। और अगर आप इसको फोल्ड कर देते हैं फिर आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा एरिया मिलेगा। थर्ड रो में भी AC वेंट्स दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे कप होल्डर्स भी हैं एंड देन वी हैव अ सनरूफ देयर। वही मैं आपको आगे से दिखाऊंगा। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ब्लोअर के कंट्रोल्स हैं। उसके बाद 12 वोल्ट का सॉकेट है। कप होल्डर भी दिया गया है। सो अमेनिटीज़ पूरी हैं। बस यही है कि यहाँ पे
बच्चे ही आराम से बैठेंगे, अडल्ट्स बैठ सकते हैं बट फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंसेज, नॉट मोर दैन 50 किलोमीटर्स। सो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। उसके बाद अगर आप सीट को ऊपर कर लेते हैं फिर आपको यहाँ पे डिसेंट स्पेस मिलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे अपने पास टूल किट है। इफ़ आई टॉक अबाउट द स्पेयर व्हील, तो स्पेयर व्हील आपको ये नीचे मिलने वाला है। सो दैट इज़ द सेटअप। बाकी ये था इस गाड़ी का बूट स्पेस। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। सीरियसली यार बहुत सही दिख रहा है ये वेरिएंट बाहर से, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि लोअर वेरिएंट है। बाकी अपन चलते हैं आगे की तरफ और इंटीरियर के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सो हैंडल ऐसा रहेगा। उसके बाद जैसे ही आप इस गाड़ी का इंटीरियर देखेंगे आपको AX7T की याद आएगी, AX7 की याद नहीं आएगी, AX7T की याद आएगी, बिकॉज द डैशबोर्ड इज़ वेरी सिमिलर। बाकी यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल्स नहीं है, दिस इज़ हार्ड प्लास्टिक। उसके बाद ORVM के कंट्रोल्स, चारों पावर विंडोज़, दिस इज़ हार्ड प्लास्टिक। और विंडो कंट्रोल्स भी थोड़े बेसिक हैं। उसके बाद डोर पॉकेट्स आर गुड इनफ। देन वी हैव द ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, हिल डिसेंट कंट्रोल, दिस इज़ फॉर द पार्किंग सेंसर्स, हेडलाइट लेवलिंग। देन वी हैव द हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। और अगर मैं अपहोल्स्ट्री के बारे में बात करूं तो ये आप देख रहे हैं फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। ऑल्सो इफ़ आई शो यू द की फॉब, तो की फॉब भी आप इस गाड़ी का देख लीजिए, एकदम सेम है नया वाला की फॉब। इसमें आपको लॉक अनलॉक एंड बूट रिलीज मिलेगा और दूसरे वाले में भी पूरे फंक्शंस दिए गए हैं। सो ये बढ़िया लग रहा है। और अब अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे आपको AX7T का ज़्यादा फील आएगा, बिकॉज यहाँ पे जो कलर्स का यूज़ किया गया है ये AX7T की तरह ज़्यादा है। AX7 में आपको ये डार्क ब्राउन मिलता है, बट जैसा अपन AX7T में देखते हैं सिमिलर कलर यहाँ पे है। बस ये है कि AX7T में आपको ये सॉफ्ट टच मिलता है और यहाँ पे ये हार्ड प्लास्टिक है, ये भी हार्ड प्लास्टिक है, ये भी हार्ड प्लास्टिक है। बाकी ट्रिपल 12.3 इंच स्क्रीन का सेटअप है। सो जैसा टॉप मॉडल में है सेम आपको यहाँ पे मिलेगा। और स्टार्ट करते हैं इसके स्टीयरिंग से। सो यहाँ पे आपको एक पुराना वाला स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, जैसा अपन 700 में देखते थे, सिमिलर स्टीयरिंग व्हील है। सो वो नया वाला स्टीयरिंग नहीं है। बाकी इसमें आपको फ्लैट बॉटम, नया महिंद्रा का एम्बलम, उसके बाद क्रूज कंट्रोल, देन वी हैव द मल्टीमीडिया कंट्रोल्स और यहाँ पे हेडलाइट कंट्रोल्स, एंड देन वी हैव द वाइपर कंट्रोल्स। और उसी के नीचे की तरफ वी हैव द पुश बटन स्टार्ट स्टॉप। सो वो एक बढ़िया चीज़ है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट्स मिलेंगे। ऑल्सो ये जो स्टीयरिंग में मतलब ये पैटर्न दिया गया है, दिस लुक्स लाइक लेदर रैप्ड, बट ये लेदर रैप्ड नहीं है, ये नॉर्मल है, बट फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। अनाव अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो बढ़िया है यार, मतलब एक तो ट्रिपल स्क्रीन का सेटअप है। सो यहाँ पे भी स्क्रीन, उसके बाद अगर को ड्राइवर को देखना है तो उसके लिए भी यहाँ पे स्क्रीन दी गई है और वो यहाँ पे यूट्यूब वगैरह एकदम आराम से देख लेगा। सो ट्रिपल स्क्रीन का सेटअप है। और इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले वी हैव द DEF लेवल, उसके बाद रोल एंड पेज, उसके बाद अगर अपन मेन्यू में जाएं तो यहाँ पे ड्राइव इन्फो, इसमें आपको ट्रिप A, ट्रिप B, रियल टाइम माइलेज, ये सब मिलेगा। देन वी हैव द नेविगेशन। सो मल्टीपल चीज़ें हैं और बढ़िया दिखता है, रीड वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम पतले बेजल्स हैं। सो द स्क्रीन क्वालिटी इज़ वेरी गुड। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के 12.3 इंच के इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ। इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिलेगा और बढ़िया यार, देखो मल्टीपल ऐप्स हैं। उसके बाद इफ़ आई शो यू द रिवर्स कैमरा, कैमरा क्वालिटी भी अच्छी है, अडेप्टिव गाइडलाइंस हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे बढ़िया मिलेगा। और फ्रंट और रियर दोनों में पार्किंग सेंसर्स हैं। इसका टच रिस्पॉन्स वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। ऊपर से अगर आप स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे भी आपको मल्टीपल चीज़ें मिलेंगी। सो बहुत सही सिस्टम है, यूज़ वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं। एंड उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अगर आपको यूट्यूब वगैरह देखना है, दिस इज़ फॉर द को ड्राइवर, और यहाँ से ये स्क्रीन विजिबल नहीं होती है तो वो एक अच्छा सेफ्टी फीचर है। सो ट्रिपल स्क्रीन का सेटअप है जैसा अपन टॉप मॉडल में देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मैनुअल AC कंट्रोल्स मिलेंगे, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है। सो मैनुअल AC है, बाकी इसमें आपको इकोनॉमी AC का भी ऑप्शन मिलेगा। देन वी हैव द ड्राइव मोड्स, यहाँ पे जिप, जैप, जूम और कस्टम ड्राइव मोड है। तो प्रॉपर आपको ड्राइव मोड्स ही मिल रहे हैं जो कि एक कमाल की बात है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस, टाइप C, USB, दिस इज़ द मैनुअल गियर लीवर। सो ये भी बढ़िया फील होता है। उसके बाद यहाँ पे हैंड ब्रेक दिया गया है। देन वी हैव सम स्पेस हियर, सिंगल कप होल्डर है। ये मेरे को लगा कि 2 कप होल्डर होते तो ज़्यादा बेटर रहता, बट वो ऐसा यहाँ पे नहीं है। उसके बाद सेंटर में आपको ये आर्मरेस्ट मिलेगा विच इज़ हार्ड प्लास्टिक, और इसके अंदर यहाँ पे ये चाबी रखने का स्पेस
और कूलिंग का फीचर है, सो वो एक बढ़िया चीज़ है और स्पेस वगैरह अच्छा है। उसके बाद ग्लव बॉक्स के अंदर भी आपको डिसेंट स्पेस मिलेगा, कंपार्टमेंट भी है, सो अगर आपको ऊपर कुछ रखना है वो आप रख लीजिए, नीचे भी स्पेस है। देन वी हैव मैनुअली डिमिंग IR/VM और यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसमें, क्या यस एक्सटेंशन का फीचर है और यहाँ पे टिकट होल्डर दिया गया है। देन वी हैव द सनग्लास होल्डर, प्रीमियम लाइट्स हैं और यहाँ पे एक मिरर दिया गया है, सो दैट्स गुड। बाकी दोनों तरफ अगर मिरर दे देते तो काफ़ी बढ़िया रहता। नाउ अपन आते हैं इस गाड़ी के मैसिव पैनोरामिक सनरूफ की तरफ। दिस आई फील इज़ अ वेरी गुड फीचर फॉर द AX5 बिकॉज AX5 में ना इसकी वजह से एक प्रीमियम फीलिंग आती है, सो वो एक बढ़िया चीज़ है। ग्लास वहाँ तक है, उसके बाद ओपनिंग एरिया इज़ वेरी गुड और जब आप यहाँ पे पीछे की तरफ बैठेंगे आपको एकदम बढ़िया फीलिंग आने वाली है, सो ये एक बढ़िया चीज़ है। दिस विल रियली एलिवेट द केबिन एक्सपीरियंस। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सब कुछ मिलेगा, तो सेफ्टी के मामले में दिक्कत नहीं है। बाकी अब अपन चलते हैं सेकेंड रो की तरफ। अब सेकेंड रो में जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि ये जो नीचे वाला पूरा बम्पर है ये भी आपको ग्लॉस ब्लैक में मिलेगा, सो इसकी वजह से ये गाड़ी का ना एक्सटीरियर काफ़ी प्रीमियम फील हो रहा है। जो व्हील आर्चेस हैं उसके बाद ये सब कुछ आपको ग्लॉस ब्लैक में दिया गया है, जिसकी वजह से द एक्सटीरियर इज़ लुकिंग वेरी प्रीमियम। उसके बाद यहाँ पे एड्रीनो X और जो इस गाड़ी के हैंडल्स हैं ये एकदम बेसिक है। जब आप गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो ये ऐसे नॉर्मल रहते हैं, आपको ऐसे प्रेस करके इसको बाहर करना पड़ेगा। सो जैसा अपन नीचे वाले मॉडल्स में देखते हैं सिमिलर ही है। और स्टार्ट करते हैं इसके डोर्स से। सो डोर्स यार काफ़ी वाइड ओपन होते हैं, बाकी अगर यहाँ पे शेड होता तो काफ़ी बढ़िया रहता। दिस इज़ हार्ड प्लास्टिक, दिस इज़ ऑल्सो हार्ड प्लास्टिक। विंडो कंट्रोल्स ये ग्लॉस ब्लैक में दिया गया है। डोर हैंडल एकदम बेसिक है, डो पॉकेट्स आर गुड इनफ। अब आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 6 फीट। साइड पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा। उसके बाद आइसोफिक्स माउंट्स हैं और फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है, जैसा मैंने आपको आगे की तरफ दिखाया। ना अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो ये देखिए आप, मेरे पास यहाँ पे इतना अच्छा स्पेस है, उसके बाद नीचे भी काफ़ी अच्छा स्पेस है। थाई सपोर्ट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट द सेगमेंट, थाई सपोर्ट यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, हेडरूम के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है। जो सीट की कुशनिंग है, कंफर्ट है, रिक्लाइन का आपको ऑप्शन मिलता है, सो अगर आपको और रिक्लाइन करना है वो भी आप कर पाएंगे। बाकी बस ये है कि अगर यहाँ पे स्लाइडिंग का फीचर होता तो ज़्यादा बेटर रहता, बिकॉज फिर अपन थर्ड रो में और बेटर स्पेस दे पाते, तो वो मेरे को लगा। बाकी ठीक है यार, कंफर्टेबल सेकेंड रो है, बहुत अच्छा आपको यहाँ पे स्पेस मिलेगा। एंड इन टर्म्स ऑफ विथ यहाँ पे आप 3 अडल्ट्स को आराम से बैठा लेंगे। ऑल्सो द ग्लास एरिया इज़ वेरी गुड। उसके बाद यहाँ पे अपने पास एक हैंडल है, देन वी हैव अ हुक, प्रीमियम लाइट्स दी गई हैं, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट है जो कि एक बढ़िया चीज़ है। उसके बाद पीछे की तरफ मैगजीन पॉकेट्स, देन वी हैव द सेंटर AC वेंट, तो यहाँ पे AC वेंट और नीचे की तरफ एक टाइप C चार्जिंग पॉइंट विद अ फोन होल्डर। एकदम फ्लैट फ्लोर है, सो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्लास एरिया जैसा ही मैंने आपको बताया बहुत अच्छा है और सेंटर में आपको ये आर्मरेस्ट मिलेगा विद ट्विन कप होल्डर्स। सो बहुत सही यार, लाइक द सेकेंड रो एंड ऑल इज वेरी गुड। बाकी अब बात करते हैं इस गाड़ी के वर्डिक्ट के बारे में। गाइस मेरे हिसाब से अगर आप AX5 और AX7 के बीच में कंफ्यूज्ड हैं, फिर मैं कहूँगा आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको एक ज़रूरत वाली गाड़ी चाहिए या फिर आपको अपनी चाहतें पूरी करना है। बिकॉज AX5 मेरे हिसाब से कमाल का वेरिएंट है। यहाँ पे आप 1 लाख रुपए सेव करेंगे, आपको सारे के सारे पावर ट्रेन के ऑप्शन मिल रहे हैं। बस ये है कि यहाँ पे वो फैंसी फीचर्स नहीं है, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, अलॉय व्हील्स, 540 डिग्री व्यू कैमरा, ये सब आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। बाकी रिवर्स कैमरा है, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हैं, रियर में भी सेंसर है और इंटीरियर काफ़ी अच्छा है। एंड ऑल्सो यहाँ पे भी आपकी थोड़ी चाहतें पूरी होंगी, बिकॉज पैनोरामिक सनरूफ वगैरह ये सब आपको यहाँ पे मिल रहा है। बस यही है कि अगर आप 1 लाख रुपए और दे सकते हैं और आपको थोड़े फैंसी फीचर्स चाहिए, फिर मैं कहूँगा AX7 इज़ नॉट अ बैड डील, बिकॉज वहाँ पे आपको सिर्फ 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना है और आपको काफ़ी सारे एक्स्ट्रा और लग्जरियस फीचर्स मिलेंगे। सो वो एक चीज़ है। बाकी मेरे हिसाब से आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपको इस गाड़ी का इंटीरियर ज़्यादा प्रीमियम फील हो रहा है या फिर AX7 का इंटीरियर ज़्यादा प्रीमियम फील हो रहा है, बिकॉज वहाँ पे डिफरेंट कलर्स हैं और यहाँ पे डिफरेंट कलर्स हैं। बाकी आपको ये वेरिएंट कैसा लगा मेरे को कमेंट से बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। एंड सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।